आज हम प्रतिशत को कम से कम समय में जल्दी से जल्दी निकालने का ट्रिक सीखेंगे। इसके लिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा दोस्तों, तभी आपको ये ट्रिक आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर ये है कि दोस्तों इसको बेसिक से शुरुआत में कैसे करते हैं पहले ये आप सीख लीजिए। बेसिक से हम लोग इस तरह करते हैं दोस्तों कि लिखा है 1200 रुपये का 60% क्या होगा। तो हम लोग क्या करते थे शुरू में, हम लोग 100% मान लेते थे 1200 को। ठीक, 100% मान लेते थे कितना, 1200 को। अब इसके बाद 1% हम लोग निकालते थे। सबसे पहले 1% निकालते थे, क्या करते थे 1200 के बटी में हम लोग कर देते थे इसको लाकर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 1% निकल जाता था। ठीक है दोस्तों, 100 को हम नीचे लाएं और इसको जब हम काटेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। यानी 1% बराबर 12। अब हम क्या करते थे, हम लोग शुरू में 60% से गुणा कर देते थे। यानी 60% बराबर क्या होगा दोस्तों, तो हम 1% बराबर 12 है तो गुणा कर देते थे 60 से, तो हमारा कितना आंसर आता था दोस्तों, 720। शुरू में हम लोग ऐसे ही करते थे, ये हमारा आंसर है। शुरू में हम लोग ऐसे ही बेसिक तौर पर निकालते थे, लेकिन जब परीक्षाओं में बैठेंगे तो आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों, कि बिना ट्रिक से काम चलने वाला है नहीं। इसलिए आइए ट्रिक के माध्यम से बताते हैं इसको कैसे किया जाएगा। घबराइए मत, थोड़ा ये ट्रिक आपको आसान भी रहेगा और हार्ड भी रहेगा, लेकिन कहाँ कहाँ अप्लाई इस ट्रिक को करना मैं ये भी बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस सवाल को इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए, ताकि आपको पूरी की पूरी मैटर समझ में आ जाए। दोस्तों अगर ऐसे नंबर मिल जाए कि 2 नंबरों में गुणा करने में हमें आसानी हो जाए तो हम तुरंत इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले 12 और 6 का गुणा कर लेंगे, आप आसानी से कर लेंगे, जाहिर सी बात है। यानी 1200 और 60 का गुणा आप आसानी से कर सकते हैं। बताते हैं कैसे। सबसे पहले 1 2 3 जीरो को आप उतार देंगे, 1 0 2 0 3 0। अब उसके बाद 12 का गुणा 6 में कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 6 72, 720 है ना, 12 6 72। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हमें करना क्या है दोस्तों, कि पीछे से 1 और 2 स्थान बाद दशमलव लगा देंगे, हमारा आ जाएगा 720। एक ट्रिक तो ये है, हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, 720 रुपये, यही हमारा आंसर है। लेकिन एक ट्रिक तो ये है कि हमें अगर मैटर आसान मिल गया तो हम डायरेक्ट इस तरह गुणा करके, जैसे कि मान लीजिए 600 है और 600 का हमें 30% निकालना हो, 600 का हमें 30% निकालना, तो हम झट से इसका गुणा कर सकते थे। जैसे देखिए 3 छक्के 18, 18 गुणा 18 आया और 1 2 3 0 लिख दिए। अब पीछे से 2 स्थान पर दशमलव लगा दिए, 1 और 2 स्थान पर दशमलव लगा दिए, हमारा आंसर कितना आ गया, 180। यानी 180 रुपये, यानी 600 का 30% कितना होगा, 180 रुपये। हमने झट से हिस्सा निकाल लिए। एक मैटर आपका ये है कि आप आसानी से हिस्सा कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ गया दोस्तों, जैसे कि थोड़ा टेढ़ा नंबर आ गया जिससे गुणा करने में हम लोग आसानी ना हो, तो उसके लिए क्या ट्रिक करना हम बता रहे हैं दोस्तों। जैसे अगर आपको दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन मिल गए हैं, जैसे कि ये 33 है 1/3 थोड़ा टेढ़ा आपको प्रतिशत मिल जाए, जैसे 16 से 2/3 थोड़ा टेढ़ा प्रतिशत मिल जाए, तो आपको इसको किस तरह करना आप ये सीख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको 33 से 1/3 को फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। अगर आपको ये फ्रैक्शन में कैसे बदलना अगर आप जानते नहीं हैं तो मेरे आप पिछला वीडियो को जाकर देख सकते हैं दोस्तों। इसमें बताया हूँ कि प्रतिशत को आपको भिन्न में कैसे बदलना है, इसमें आपको ये ट्रिक में बताया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, देखिए 33 से 1/3% का भिन्न में मान क्या होता है दोस्तों, 1/3 होता है। ठीक, 1/3 आपको मिल गया तो आप 1200 में तुरंत इसका गुणा कर दीजिए दोस्तों। 1200 में आप तुरंत इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका इसी में 1200 का गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 से काटे इसको 4 बार में, यानी 400 आपका आंसर आ गया दोस्तों। ठीक, यानी 400 आपका 1200 का 33 से 1/3% कितना हो गया, 400 हो गया। अब जैसे दोस्तों इसी के ले लेते हैं, लिखा है 600 का 16 सही 2/3% क्या होगा। तो दोस्तों ये देखिए 600 का मतलब गुणा होता है। 16 से 2/3 को अगर भिन्न में बदलना आपको आता होगा तो आप कहेंगे सर इसका तो 1/6 होगा, तो हम कहेंगे ठीक है 1/6 लिख दे रहे हैं, 1/6 होगा। अब कहेंगे इसको काटेंगे, ठीक, तो 6 से काटे इसको एक बार में, यानी कुल मिला के इसका आंसर कितना है दोस्तों, 100 आ गया। ठीक, यानी 100 रुपये क्या होगा, 16 से 1/3 होगा। 600 का 16 से 2/3% कितना होगा, 100 रुपये होगा। यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों देखिए, जब आसान आए तो आप पहले वाले नियम से कर लीजिए, और जब कठिन आए इस तरह का फ्रैक्शन वाले आ जाएं तो इस नियम से कर लीजिए। आपके ऊपर है दोस्तों किस तरह करना है। और साथ साथ अगर प्रतिशत को और आसान तरीके से करना है तो कुछ बातें और ध्यान रख लीजिए। चलिए मैं बताता हूँ क्या और वो सब बातें दोस्तों। इसको निकालना आप अच्छी तरह सीख लीजिए ताकि परीक्षाओं में आपको और समय बच सके। बताता हूँ कि इसका यूज आपको कैसे करना है दोस्तों। सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, अगर 1600 का 10% निकालने का कहे
ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। 1600 का अगर 10% निकालने को कहे तो आपको क्या करना है दोस्तों, पीछे से एक स्थान पर दशमलव लगा देना, ठीक है दोस्तों। यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 160 रुपये हो जाएगा। 1600 के पीछे से एक स्थान पर दशमलव यहाँ लगाएं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 160 रुपये हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो पीछे से हमें एक स्थान पर दशमलव लगा देना है, हमारा उसका 10% आंसर मिल जाएगा। अब ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी दोस्तों, ठीक। अगर मान लीजिए अगर 10% आपको निकालना आ गया तो किसी भी संख्या का अगर 20% बोले तो क्या करेंगे दोस्तों, तो 10% निकालो तो 160 आया, इसी में 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 320 आ जाएगा। 16 दूना 32 होता है दोस्तों, तो 10% निकालें तो कितना है 160, इसी के दुगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 320 हो जाएगा, हम कहें हाँ 320 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो अगर 10% निकालना आ गया तो आप 20% पे निकाल लेंगे, 30% पे निकाल लेंगे, 40% पे निकाल लेंगे, 50% पे निकाल लेंगे, 60%, मतलब आप जितना मन करे उतना उसका प्रतिशत निकाल सकते हैं। अगर 10% निकालने को आ गया तो ये तो भाई 10% के हिसाब से आप काम करना आ गया, ठीक। अब मान लीजिए अगर 5% निकालने के बोल दिया तो कहेंगे सर 10% 160 हुआ तो इसी का आधा कर दूँ तो हमारा 5% निकल जाएगा। हम कहें ठीक है, अगर 10% हमारा कितना 160 आया, अब 160 का आधा कर दे तो हमारा 5% हो जाएगा। यानी 10% हमारा 160 तो आधा करेंगे तो 5% आ जाएगा, यानी 80 जो हो जाएगा वो 5% आ गया। यानी 10% निकालना ऑटोमेटिक 5% निकालना आ गया। यानी 5% क्या होगा इसका, तो कहेंगे 10% 160 तो 5% का आधा यानी 80 हो जाएगा। तो हम कहेंगे ठीक है, मान लीजिए आपको 5% में निकालना हो गया। अब 1% की किस तरह निकालता है आप ये भी सीख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 1% के बाद ये 1600 का 1% निकालना है तो हम पीछे से 1 और 2 स्थान के बाद दशमलव लगा देंगे। यानी 1600 का 1% कितना हो गया दोस्तों, 16 रुपये हो गया। यानी किसी भी संख्या का आप 1% निकालना चाह रहे हैं तो पीछे से 2 स्थान पर आप दशमलव लगा दीजिए, आपका उसका 1% निकल गया। यानी ये देखिए 1600 का 1% 16 हो गया, पीछे से 1 और 2 स्थान बाद दशमलव लगाए, हमारा 1% निकल गया। आसानी से हो गया दोस्तों। अब देखिए आपका आसान क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए हम बोल दिए कि भाई 1600 का 21% बताइए तो आप क्या करेंगे, कहेंगे 1600 का 1600 का 10% 160 होता है तो 20% कितना हो जाएगा दोस्तों, 20% आपको हो जाएगा 320 और प्लस 1% कितना दिया है दोस्तों, 16 दिया है। अब 320 में आप 16 जोड़ देंगे तो 336 आ जाएगा दोस्तों। यानी 1600 का 21% कितना होगा, 336 होगा। आसानी से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। 1% निकालेंगे यहाँ से, 10% का दुगुना कर देंगे तो आपका 20% आ जाएगा और 1% जोड़ देंगे तो आपका 21% आ जाएगा। मतलब आपको किसी भी संख्या का कोई भी नंबर निकालना हो तो आप आसानी से निकाल देंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं बताई दे रहा हूँ, अगर 1200 का अगर आपको 35% निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सबसे पहले 10% निकाल लेते हैं। हम 10% निकालिए 120 हुआ, यानी 120 10% हो गया, 120 10% होगा, इसका 3 गुना क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 12 36 360 हमारा 30% हो गया। अब देखिए 120 तो हमारा 10%, इसका आधा कितना होगा 60, ठीक, आधा कितना होगा 60, यानी 5% हमें ये मिल गया। अब मतलब ये 30% हमारा 360 हो गया प्लस 5% यानी ये, यानी 60 इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 0 2 4, ठीक, 420 हो गया। यानी 1200 का 35% कितना हो गया, 420 हो गया। आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस करने से, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतना जल्दी से निकालना सीख जाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। मैं तरीका बता रहा हूँ, लेकिन इसमें जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आसानी से होगा। अब आते हैं 25% कैसे निकाला जाता है, ठीक। 25% कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले आप 1600 दिया है का 25%, इसका निकालने का सिंपल से फार्मूला की 25% निकाला तो ये जो नंबर दिया उसमें हम 4 से भाग दे देंगे, हमारा 25% निकल जाएगा। अब 1600 का 25% कितना हुआ, 4 से भाग दिए, 4 बार हम कट गया तो 4 चौको कितना होता है 16, यानी 4 बार में कटा 400 आया, हमारा कितना 25%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 1600 को हम 4 से भाग देंगे तो हमारा 25% निकल जाएगा। अगर 50% निकालना तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 1600 में हम 2 से भाग दे देंगे, हमारा 50% निकल जाएगा। चलिए बताते हैं, 1600 में हम 2 का भाग देंगे कितना है दोस्तों 800, यानी 800 हमारा क्या है 50%। देखिए दोस्तों आपको मेन काम आपको इस पे करना है और इस पे करना। अगर आप इस पर काम करना सीख गए दोस्तों तो आपका परीक्षा में आपको
जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। और मैं बता रहा हूँ, वास्तविकता बता रहा हूँ कि आपका टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी। इसलिए दोस्तों इस नियम को आप इतना अभ्यास कर लीजिए, इतना अभ्यास कर लीजिए ताकि आपको इस टाइप के प्रश्नों को करने में थोड़ा भी तकलीफ ना हो, परसेंटेज आपके लिए हवा हो जाए। तो दोस्तों अभी तो मैं आपको बेसिक बताया हूँ दोस्तों, इसके बाद टाइप वाइज क्वेश्चन मैं कराना शुरू करूँगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।